अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास ऑल सेक्शन गर्ल्स बॉयज़, ये मेरी जो है आपके पास मैट्रिक क्लास आपके पास मेरी जो है ये तीसरी वीडियो जा रही है। अच्छा, पहले मैंने आपको जो करवाया था सूरह अहज़ाब जो मैं आपको दे रही हूँ बेटा, तो सूरह अहज़ाब क्योंकि आपका विंटर वेकेशन भी है लिहाजा आप उसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली जो सूरह मुम्तहना आएगी वो हम चाहे कॉपी में ना करें, उसको हम वर्कबुक में ही रहने देंगे, लेकिन सूरह अहज़ाब जो है वो आपको अपनी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में होमवर्क के तौर पर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसके जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बता रही हूँ। और पता नहीं आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। आप सुने इसको वीडियो को और देखें कि काम भी मैं किस तरीके से बताती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं अपनी वीडियो में आपको हर तरीके की, लेकिन आप जब मेरी वीडियो आती है यानी कि इस्लामियत की वीडियो आती है तो कोई सवाल नहीं करता उस वीडियो के लिहाज से, बस ये पूछते रहते हैं कहाँ तक करवाया, कहाँ तक। इसका मतलब ये होता है कि आप वीडियो देखते ही नहीं हो। अगर आप वीडियो देखते तो आप उनसे सवाल ही नहीं करते कि आपने कहाँ तक करवाया और इस सवाल के जवाब कब देंगी और ये क्या, क्योंकि मैं सब कुछ साथ साथ कर रही हूँ वीडियो के अंदर। अगर आप मेरी एक दफ़ा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट काम भी मिल जाएगा। आपके सवालों के जो उल्टे सीधे सवाल आप करते हैं उन तमाम सवालों का जवाब आपको उसके अंदर मौजूद होगा और फिर आप मुझसे वो सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज मैं 10 क्लास आपकी वीडियो जो है मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मौज़ूआती मुताल्ला ज़कात। ज़कात में बहुत दफ़ा आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लास में, ठीक है। 2-3 जो है वो मैंने क्वेश्चन आपको वर्बली बता भी दिए थे, एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी, टेस्ट भी ले लिया था आपका, लेकिन बाकायदा हमारे सबक भी पढ़ेंगे उसका और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी और दूसरे में आपके उसके क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैट्रिक क्लास भी अपना काम आज से शुरू कर देगी। अब तक सूरह अहज़ाब था जो कि मैट्रिक ई जो थी उसने मुझे काफ़ी दिखा दिया था करके, मेरे ख्याल से 30 आयत तो उन्होंने कर ली थी। तो आप जो है अब आगे जो काम शुरू कर दीजिएगा। ज़कात के सवालात जो है मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अभी तो हम सबक पढ़ेंगे, तो ये मैट्रिक क्लास अब आते हैं सवाल जब पढ़ते हम सबक ज़कात। अच्छा, पेज नंबर है हमारा 109 109। सबक का नाम है ज़कात। इसके मौजू हैं आज के फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ़, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़र्ज़ियत। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं पाक होना, नशो नुमा पाना और बढ़ना। ये माली इबादत दीन इस्लाम का एक रुकन है जो एक साहिब निसाब मुसलमान पर अपने माल में से एक ख़ास शरह के मुताबिक फ़र्ज़ है। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है और आखिरत में अजर व सवाब मिलता है। ज़कात अदा ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अक्सर मुकामात पर नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र एक साथ किया गया है। चुनाचे कुरान करीम में आक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो का हुक्म बार बार दोहराया गया है। अच्छा, इस पूरे उसमें पैराग्राफ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो समझने वाली हो, मतलब ये तो मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ कि ज़कात जो है क्यों इसकी अहमियत क्या है फ़र्ज़ियत की, कि इसका ज़िक्र जो है वो कुरान मजीद में भी मौजूद है, क्योंकि नमाज जो है वो सबसे अहम है। नमाज का सवाल सबसे पहले, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र किया गया है, लिहाजा नमाज और ज़कात दोनों की अहमियत बराबर है। नीचे आते हैं अहमियत। ज़कात की अहमियत इस वाक़े से भी ज़ाहिर होती है कि जब एक मरतबा एक गिरोह ने बारगाह नबूवत पर हाजिर होकर इस्लाम की तालीमात दरियाफ़त की तो आपने आमाल में सबसे पहले नमाज और फिर ज़कात का ज़िक्र फरमाया। पहले क्या होता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस इशा की नमाज के बाद एक मजलिस जो है वो मतलब मुनक़्क़िद किया करते थे, जिसके अंदर लोग अपने मसाइल लेके बैठते थे और उन मसाइल में जो है वो अपने दीनी मसाइल भी, घरेलू मसाइल भी तमाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो है वो हल बताया करते थे और सुन्नत के मुताबिक बताया करते थे और लोग उस पर अमल किया करते। इसी तरह एक गिरोह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आके उसके ज़कात के बारे में पूछा तो उन्होंने सबसे पहले नमाज और फिर इसके बाद ज़कात का जिक्र फरमाया। इससे क्या साबित हुआ कि कुरान मजीद में भी नमाज और ज़कात अहमियत का हासिल है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सुन्नत जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसमें भी और हुज़ूर के फरमान के मुताबिक भी
नमाज और ज़कात का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है और दोनों का साथ साथ किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब बाज़ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। ज़कात अदा ना करने वालों के ख़िलाफ़ कुरान ने सख्त वईद सुनाई है, जिसका अंदाज़ा कुरान मजीद की इन आयत से लगाया जा सकता है। जो लोग सोना चांदी सेंध सेंध कर जमा करके रखते हैं, सेंध सेंध के माने मतलब छुपा छुपा कर, ठीक है, बचा बचा कर, छुपा छुपा कर जमा करके ख़जाना बना कर रखते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। इस क़यामत के दिन इस सोने चांदी को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर इसके साथ इनके चेहरे, इनके पहलू और इनकी पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा, ये है वो ख़जाना जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो, अब इसका मज़ा चखो और जो तुम जमा करते रहे थे। ठीक है, सूरतुल तौबा आयत नंबर 3534 का तर्जुमा है। कुरान का हवाला दिया गया है इसके अंदर कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़कात अदा ना करने वालों के लिए ये वईद सुनाई है। अच्छा, ज़कात अदा ना करने से बहुत से लोगों के हुकूक व फ़राइज़ जो हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़कात अदा करने से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर लेते हैं, ठीक है। गरीबों के लिए होती है ये ज़कात, और ज़कात अदा करना जो है वो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अच्छा, ज़कात समाजी फ़लाह बहबूद का बेहतरीन ज़रिया। समाजी फ़लाह बहबूद दुनिया में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है, उनके मुआश के लिए, उनकी घर गृहस्थी के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ज़कात के ज़रिए मुआशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की किफ़ालत हो जाती है। जो महरूम और मुफलिस होते हैं, बाज़ घरों में जो ख़ानदान का सरबराह होता है वो किसी तरीके से मफलूज भी होता है और मतलब किसी का तो होता ही नहीं है, अल्लाह ताला के मतलब वापस अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, तो उन घरों के लिए जो है किफ़ालत होती है। इस ज़कात के पैसे से उनके लिए मतलब अगर कोई बीमार है तो उनके लिए दवा दी जाती है। अगर कोई शादी के लिए बैठा है तो उसकी शादी की जाती है, ठीक है। अगर किसी का लंबा और महंगा इलाज है तो वो भी लोग कोशिश करके ज़कात के पैसों से कर देते हैं। किसी का घर नहीं है तो घर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज़कात के पैसे जो हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम में लिए जाते हैं। और इसी तरह मुआशरे में नफ़रत और इंतकाम के बजाय हमदर्दी और एहतराम और बाहमी मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ हासिल होता है। ये किस तरह होता है? जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे के एहसानमंद होते हैं, ठीक है। इस तरह इंतकामन यानी ऐसा नहीं होता कि एक शख्स ये देख रहा है कि इसके पास पैसे हैं लेकिन ये मेरी मदद नहीं कर रहा और मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मतलब ज़रूरतमंद हूँ लेकिन ये मेरी मदद नहीं कर रहा, तो उससे अगर वो नहीं कर रहा तो उसके दिल में उसके लिए नफ़रत और इंतकाम ज़रूर पैदा हो जाएगी, ठीक है। और वो बद्दुआएं भी देगा ज़रूर कि यूँ हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी और एहतराम से और मोहब्बत के साथ हम उनकी मदद करेंगे, उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम जो हो वो मतलब बेइज्जती का एहसास ना हो, उन्हें कमतरी का एहसास ना हो, बल्कि उनकी मदद हमदर्दी से करेंगे, उनके जज्बात को मजरूह नहीं करेंगे, तो फिर वो एक दूसरे के एहसानमंद रहेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एहतराम करेंगे। ज़कात देने वाले के दिल से माल की मोहब्बत मिट जाती है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जज्बा गालिब हो जाता है। देखिए बेटा, हर अमल का दारोमदार जो है वो नियत पर है, ठीक है। अगर यहाँ पे नियत देने वाले की सिर्फ दूसरों को दिखाना होगा तो आपने देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई आपको अजर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने नमूद व नुमाइश में लगे हुए हैं और आप अपने आप को बरतर समझ रहे हैं, देने वाले को आप कमतर समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपके दिल में अल्लाह का खौफ होगा कि ये माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह वापस ले लेगा और आपको अल्लाह ने दिया ही इसलिए ताकि आप अल्लाह की मखलूक पर खर्च करो जो ज़रूरतमंद है, तो आपका अजर सवाब जो है वो डबल हो जाएगा और अल्लाह ताला उसमें और बरकत देगा और ज़्यादा आपके पास पैसे जो भी चीज़ मतलब आप दे रहे हैं उसमें ज़रूर अल्लाह ताला बरकत देगा। गरीबों से हमदर्दी हो जाती और दौलत की गर्दिश में आने से मुआशरे के अफराद की माली हालत बेहतर हो जाती है। ज़ाहिर है ये जो ज़कात है ये
थोड़ी बहुत तो नहीं दी जाती। जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, जिनको बहुत अल्लाह ताला ने रुपया पैसा दिया है, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, वो उनकी जो होती है ज़कात बड़े पैमाने पर निकलती है, जिससे हॉस्पिटल बन जाते हैं, जिससे स्कूल बन जाते हैं, और मतलब बहुत सी ऐसी जगहें बन जाती हैं जो गरीबों के रहने के लिए, जैसे बूढ़ों के रहने के लिए कोई घर बन गया, और तो जो औरतें बूढ़ी हो जाती हैं या जो ऐसी लावारिस होती हैं उनके लिए, जैसे ईदी होम वगैरह हैं, ये भी ज़कात के पैसों पर ही ज़्यादातर चलते हैं। ठीक है, तो इनसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, ज़ाहिर है अपनी नेमतों से ज़रूर नवाजता है और उन पर अपना रहम करता है। आगे देखते हैं मसारिफ। मसारिफ है मसरफ़ की जमा, यानी कि हमें अपने पैसों को कहाँ कहाँ ख़र्च करना है। कुरान हकीम ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए हैं। ठीक है, तर्जुमा है इसका, ज़कात गरीबों, मिस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और इन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है, जो गर्दन छुड़ाने में, ग़ुलामों को आज़ाद कराना, जो ये क्या है, जो तावान भरे, कर्ज़दार और खुदा की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में। ये खुदा की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। यानी ये तमाम जो मसारिफ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी अपने प्लानर से। तो ये तमाम जो मसारिफ दिए गए हैं, अल्लाह ताला ने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर खर्च कर सकते हैं हम ये ज़कात के पैसे। ठीक है, और अगर इनको हम ज़कात देंगे तो हमें इनको कोई ऐसा वो नहीं होगा कि मतलब अगर अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो हम उनको दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। इस आयत की रोशनी में ज़कात के 8 मसारिफ हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन ज़कात, ज़कात के महकमे के मुलाजिमीन, तालिफ़ुल क़ल्ब, रक़ाब, गारिमीन, कर्ज़दार, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्न सबील और मुसाफिर। ठीक है, ज़कात देते वक्त पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, बाहर के लोगों को बाद में दी जाए। इसी तरह जो लोग ख़ुद बढ़कर सवाल नहीं करते, गुर्बत के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं, उन्हें तलाश करके ज़कात सदक़ात दिए जाए। ज़कात देते वक्त करीबी रिश्तेदार यानी कि अपने रिश्तेदारों में सबसे पहले देखें कि अगर कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है आपकी हमदर्दी की, आपकी मदद की, तो सबसे पहले वही हकदार है, उसकी मदद करें। उसके बाद अपने महल्ले में देखें। ठीक है, उसके बाद आप कहीं आगे किसी इदारे में या कहीं जो मदरसे में, इदारे में जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दें। लेकिन ये जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं, पहले इसका ख्याल रखा जाए और इसके मुताबिक ही अपनी ज़कात को जो है वो दी जाए। ठीक है, अच्छा, इसका पहला सवाल है ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्ज़ियत। अभी मैं आपको सवालात दिखाऊंगी और एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी। ज़कात की अहमियत पर एक नोट लिखें। कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ बयान करें। ज़कात अदा ना करने वालों को कुरान ने क्या वईद सुनाई है, ये अभी थी ना। चले हम देखते हैं, प्लानर देखते हैं। प्लानर में आपको यही एक्सप्लेन कर दूंगी और यही मैं आपको दे भी दूंगी। तस्वीर देनी है। ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ, सबक नंबर 5। अच्छा, इसका पहला सवाल है ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्ज़ियत बयान करें। ठीक है, सबसे पहले आएगा ज़कात का मफ़हूम। ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाक होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना, शरीयत की मुकर्रर की हुई मक़दार इन लोगों के लिए निकालना जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। ठीक है, अच्छा, शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात से मुराद माली इबादत है। ज़ाहिर है हम माल की सूरत में निकालते हैं। ठीक है, जो हर साहिब निसाब मुसलमान अपने माल में से शरीयत की मुकर्रर की हुई मक़दार इन लोगों के लिए निकाले जो उन्हें इस माल का मालिक बना दे, जो ज़कात लेने के मुस्तहिक़ है। इसके मायने आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे है ये इसी की दूसरी हेडिंग है ज़कात गरीबों की मुआशी आस। ज़कात मुस्तहिक़ीन की मुआशी आस और उम्मीद है। ज़कात देने से माल साफ़ हो जाता है और अल्लाह के फजल करम से इसमें खैर व बरकत हो जाती है। ज़कात को इसीलिए माली इबादत कहा जाता है। अच्छा, ज़कात की फ़र्ज़ियत, ये इसकी तीसरी हेडिंग है इसी सवाल की। कुरान करीम में अक्सर नमाज के हुक्म के बाद ज़कात पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र मुख्तलिफ़ पैराओं में 34 मरतबा
किया है। ज़कात हर इस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो किसी माल के निसाब के मुताबिक होगा। अब माल इसलिए कहा जा रहा है बेटा क्योंकि ये एक पैसे की शक्ल में दी जाती है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले बकरियां दे दी जाती थी, अगर उनके पास बकरियों की तादाद इतनी है, ज़मीन दे दी जाती थी, बाग दे दिया जाता था, घर दे दिए जाते थे। लेकिन अब ज़्यादातर जो है वो पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या है, 7.5 तोला सोना और 52 तोले चांदी इसके बराबर अगर किसी शख्स के पास जानवर हो, माल मवेशी हो, ज़मीनें हो, जायदाद हो या ट्रांसपोर्ट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि इस निसाब, ये जो निसाब है, निसाब हमारा क्या है, 7.5 तोला सोना और 52 तोले चांदी, ये है निसाब, ठीक है। इस निसाब के मुताबिक अगर उस शख्स के पास मतलब इतनी चीज़ें होंगी तो उस पर जो है ज़कात जो है वो वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, उसको ज़रूर देना है। अच्छा, यह है अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, सूरह मरियम में है ये तर्जुमा। और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की ताकीद की गई जब तक ज़िंदा रहूँ, ठीक है, ज़कात अदा करता रहूँ। जब ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ तक ही, जब तक ज़िंदा रहूँ, मतलब इसकी ताकीद करता रहूँ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, यहाँ पर है अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जुमा, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की ताकीद की गई जब तक ज़िंदा रहूँ। हुज़ूर अकरम को कहा गया है कुरान मजीद में, ठीक है। अच्छा, अब आइए अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जुमा, ए ईमान वालो, इस पाक माल में से जो तुम कमाते हो और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला खर्च करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें, और जो ज़कात ना दे इसकी नमाज कबूल नहीं होती। कितना बड़ा दर्जा है ज़कात का कि जो ज़कात नहीं देता उसकी नमाज कबूल नहीं होती और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं, जो कि हमारे मतलब इस्लाम के रुकन में से कोई भी रुकन ना करे तो उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम अरकान की पासदारी करें। मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ खलीफा अव्वल का जिहाद। मुनकरीन कहते हैं इनकार करने वालों को, ठीक है। ज़कात के ख़िलाफ़, ठीक है, ख़िलाफ़ तो वो है। और खलीफा अव्वल कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया तो आपने इनको इस्लाम से खारिज और मुर्तद कर दिया। मुर्तद के मायने हैं तसव्वुर किया जाए, और ऐलान फरमाया कि यानी कि इनको खारिज किया भी और तसव्वुर भी किया गया। लेकिन अगर इन्होंने, हो सकता है कि इन लोगों में से कुछ लोगों ने दोबारा से ज़कात देना शुरू की हो तो वो दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए होंगे। तसव्वुर किया और ऐलान फरमाया कि ये लोग दौरे रिसालत में ज़कात देते थे, अगर इनमें से एक बकरी का बच्चा भी रोकेंगे तो मैं इनके ख़िलाफ़ जहाद करूँगा, ठीक है। हुजूर के सामने जो लोग ज़कात देते थे उन लोगों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ज़कात के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो समझ रहे थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए, लिहाजा उनकी बातों पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान कर दिया कि अगर इसमें से एक बकरी का बच्चा भी रोकेंगे तो मैं इनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस फ़ैसले के बारे में कहा कि आप इन लोगों से भला क्यों कर जिहाद कर सकते हैं जो कलमे के कायल हैं, ठीक है। जब हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि इन्होंने तो कलमा पढ़ लिया और ये मुसलमान हैं, तो आप इनको कैसे खारिज कर सकते हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, खुदा की कसम जो लोग नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेंगे मैं इनके ख़िलाफ़ लाजमन जंग करूँगा, ठीक है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़कात से इनकार करने वालों से जिहाद का ऐलान किया और दूसरे सहाबा ने इस फ़ैसले को दुरुस्त जाना, ठीक है। जब हुज़ूर अकरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये तर्जुमा मैंने पढ़ा है, जब ये तमाम बातें कहीं तो दूसरे सहाबा ने इसको दुरुस्त जाना और जिहाद की मुखालफत नहीं की बल्कि इसमें हिस्सा लिया, वरना मुसलमानों का खून किसी सूरत में हलाल नहीं हो सकता था। यानी कि अगर एक भी हमारा इस्लाम का रुकन रह जाता तो ज़ाहिर है कि मुसलमानियत से खारिज हो जाते, तो हमारा खून कैसे हलाल होता। और ये इसी सूरत में मुमकिन होता है जब कोई कौम या फ़र्द अलाउल ऐलान यानी कि
अलाउलान यानी ज़ोर से तमाम लोग मिलकर एक दीनी फरीज़े से इनकार कर रही हो। कोई भी कौम अगर ऐसा करेगी, किसी भी दीनी फरीज़े से इनकार करेगी, तो मुसलमान कौम जो है वो उसके ख़िलाफ़ जिहाद करेगी। इसके अंदर पूरा यही ऐलान किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यानी कि हमारे खलीफा ने किया, उसी पर हमें भी चलना पड़ेगा। जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारे लिए काबिल कबूल है और हमें वही करना चाहिए। यहाँ पर आपका एक पहला सवाल जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या होगा कि इन सवालात में से छोटे छोटे बहुत से सवालात बना लिए जाते हैं जो कि आपके सामने पेपर में आते हैं और आपको समझा दिए जाते हैं कि ये हमने यहाँ से इसमें ये हेडिंग दी जाती है। वही कुछ हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अब हम आगे दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, ज़कात की अहमियत पर नोट लिखें। अगर नोट आए तो अगर ये कहा जाए कि ज़कात की अहमियत बयान करें तो आप इस नोट की हेडिंग को नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे ज़कात का मफ़हूम। अब हम पढ़ते हैं जवाब। दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं जिसने मोहताजों की मदद और इंसानियत की खिदमत की तलक़ीन ना की हो और इसे इबादत का लाजमी हिस्सा करार ना दिया हो। लेकिन ये खुसूसियत सिर्फ़ इस्लाम को हासिल है कि वो इतने पर इक्तिफ़ा नहीं करता, बल्कि हर साहिब इस्तिताअत पर एक हिस्सा मुकर्रर करता है जो अपनी तमाम आमदनी का हिसाब करके साल ब साल लाजमन अदा करता है, और फिर इसे इतनी अहमियत दी जाती है कि आमाल में इसे नमाज के बाद इसका दर्जा मुकर्रर कर दिया जाता है। कितनी अच्छी बात है इसके अंदर कि तमाम मज़ाहिब ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है कि जो उनकी गरीब आवाम होती है, जो उनके गरीब लोग होते हैं, उनकी मदद की जाए। ये एक हुकूमत का, एक सरबराह का जो है वो फ़र्ज़ होता है ये, ठीक है। और हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या किया करते थे कि रात को भेस बदल के निकल जाया करते थे और अपने रियाया के घरों में जो है वो मतलब देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो गया। इसी तरह जब वो एक दफ़ा निकले तो एक घर में से आवाज़ आ रही थी, एक बूढ़ी थी जो अपने बच्चों को सुला रही थी और बच्चे रो रहे थे कि खाना दे दो। तो बूढ़ी औरत जो थी उसने पानी डाल के उसको एक पतीली को चूल्हे पर रखा हुआ था, उसमें कुछ पत्थर डले हुए थे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर से खड़े हुए देख रहे थे और सुन भी रहे थे, लेकिन वो बच्चे रो रहे थे और वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि अभी तुम सो जाओ, तो जब ये खाना पक जाएगा तो मैं तुम्हें उठा लूँगी और तुम्हें खाना खिला दूँगी। अच्छा, बच्चे तो शायद सो गए थे, लेकिन बूढ़ी औरत जो थी वो रोने लगी और अल्लाह ताला से फ़रियाद करने लगी कि मेरे बच्चे भूखे हैं, लिहाजा मैं क्या कर सकती हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि पतीली में क्या ये पक रहा है। तो वो उल्टे पाँव इस तरह भागे इतनी तेज़ी से कि ये मुझसे क्या हो गया, और मुस्तकिल उनकी आंखों से आंसू जारी थे। और वो फिर गए वो वहाँ से और जो सामान था वो लाके, जबकि उस वक्त हज़रत कोई और सहाबी थे वो उठ गए थे, एक और सहाबी थे जो कि मतलब खिदमत करते थे वो भी। तो उन्होंने कहा कि मैं देकर आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हारा नहीं है, तुम सो जाओ। और फिर वो उनके घर गए और उनको तमाम सामान जो था वो दिया और उनके साथ खाना पकाने में भी उनके साथ हेल्प की और फिर बच्चों को उठा के खाना खिलाया और फिर वो वापस घर आए। तो ये है इतनी मतलब अहमियत है इस ज़कात की, इन चीज़ों की अगर एहसास किया जाए, अगर सोचा जाए तो ये छोटी छोटी सी जो हमारी मतलब इमदाद होती है, छोटी छोटी सी हमारे थोड़े थोड़े से पैसे हमारे देते हैं, ये बहुत बड़ी सूरत में कभी जो है वो हमारे सामने आते हैं और जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है। ऐसा करने से जो लोग ऐसे काम करते हैं अल्लाह के लिए, वो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है वो अजर व सवाब देता है और उनके माल में बहुत ज़्यादा बरकत देता है। अच्छा, कुरान करीम की रोशनी में ज़कात की अहमियत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दोगे, ये ज़कात जो इंसान देता है ये अल्लाह ताला की तरफ कर्ज़ की सूरत में जा रहा है, कर्ज़ दोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा, यानी कि ये कर्ज़ जो है हमारे पास अल्लाह ताला के पास हमारा बढ़ता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। देखिए कितना अच्छी बात है ये कि जो कर्ज़ हम
ज़कात की सूरत में जो हम दे रहे हैं इंसानों को, वो अल्लाह ताला के पास हमारे अजर की सूरत में जमा होता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि उस पर जो है वो बढ़ता जा रहा है वो, और हमें जितना हमने दिया उससे दुगना तिगना हमें मिलेगा, और साथ में हमारे गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब है, पहले हमने पढ़ा कुरान की रोशनी में, अब हम पढ़ेंगे हदीस की रोशनी में ज़कात की अहमियत। मैं इसलिए दो दो तीन तीन लिख देती हूँ आपके पास तर्जुमे, कि कम से कम आपको एक या दो तो याद रहेंगे ना, 2 से 3 तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं हदीस की रोशनी में, या अगर कोई कर रहे हैं आप कुरान की रोशनी में, तो आपको 3 तर्जुमे लिखने पड़ेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ठीक है, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये है हदीस। दूसरी है हज़रत अलक़मा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि अपने अम्वाल की ज़कात अदा करो। ये हमारे अमाल की ज़कात होती है, और ज़कात देने से तमाम हमारे अमाल जो हैं वो बहुत हल्के हो जाते हैं, और बाज़ तो ऐसे होते हैं जो मिट जाते हैं। हज़रत अबुल दरदा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात इस्लाम का पुल है। ठीक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दोज़ख में सबसे पहले 3 शख्स जाएंगे, इनमें से एक वो मालदार है कि अपने माल में से अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं करता। इसको कहते हैं बुखल करना, यानी कि अपना तमाम माल ना अपने लिए इस्तेमाल करना, ना अपनी आलो औलाद के लिए, ना अपने महल्ले वालों के लिए, ना अपने रिश्तेदार के लिए, बल्कि उसको सिर्फ सेध कर रखना, जमा करना। ये जो है तर्जुमा, ये उससे थोड़ा सा लिंक आता है, जिसमें है कि इनकी पुश्तें और उनके जो वो हैं मतलब दागी जाएंगी जो है ना उसमें वो। अच्छा, हज़रत बरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत है, जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला इसे कहत पे मुब्तला कर देंगे। ज़कात के लिए ये भी हुक्म है बेटा कि अगर मुर्दे को कब्र में उतारने से पहले अगर कब्र की ज़कात दे दी जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर कब्र के जो हमारे गुनाह हैं, वो जो जितनी अज़ाब है वो हल्का कर देगा, और 3 दिन तक अगर हम कब्र का देते रहेंगे तो मुर्दे के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, कभी ज़रूरत पड़ जाती है इस बात की। अच्छा बेटा, इसके बाद है ज़कात की हिकमतें, ये हम आप देख लीजिएगा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके नीचे हैं ज़कात के फ़ायदे। ठीक है, ये भी पढ़ा चुकी हूँ कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, अच्छा हम आगे देखें, मैं आपको मसारिफ जो है ना वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। मसारिफ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर आते हैं। 8 मसारिफ हैं, उसमें से कभी कहा जाता है 3 एक्सप्लेन करें, कभी कहा जाता है 5 एक्सप्लेन करें। ठीक है, और बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, पुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ बयान करें। ठीक है, मसारिफ तो आपको पता ही है कि मसरफ़ की जमा है, सब बता दिया था। नंबर 1 है फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो बाकायदा भीख मांगते हैं, ठीक है, उनको, और जो दूसरों की मदद के और ताउन के तलबगार होते हैं, उन्हें बाकायदा भीख मांगते हुए जो लोग होते हैं फ़कीर, उनके लिए भी ज़कात के पैसे जो हैं वो ज़रूरी हैं, उनको भी दिए जाएँ। अच्छा, दूसरा है मसाकीन। इससे मुराद वो शरीफ लोग होते हैं जो बेचारे मुँह से नहीं बोलते, सफ़ेद पोश होते हैं और अपनी गुर्बत को छुपा के रखते हैं, लिहाजा उनको तलाश किया जाए और उनको जो है वो ज़कात दी जाए। अच्छा, इसके बाद है नंबर 3 है आमिलीन ज़कात। ये ज़कात के महकमे वाले जो मुलाजिम होते हैं, उसमें सेक्रेटरी होता है, मुंतज़िम आला होता है, निगरान होता है, चौकीदार होता है, और भी जो भी प्यून वगैरह जो भी होते हैं, उन सबको भी ज़कात में से, उस ऑफ़िस में ज़कात में से इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब। इससे मुराद वो लोग हैं, अच्छा, इससे मुराद वो लोग हैं, तालिफुल क़ल्ब कह लें या मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब कह लें, एक ही बात है, जिनकी दिलजोई मतलूब होती है। असल में जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मतलब इस्लाम को अगर छोटी सी भी कोई मुश्किल आ जाती है तो वो उनके ज़हन में सबसे ये पहले ही आता है कि हमने जो अपना दीन जो हमने चेंज किया, दीन को चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। वैसे अल्लाह ताला सबको इस्लाम में दाखिल करे, जोग दर जोग दाखिल करे। तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद थोड़ी सी भी अगर कोई उनके पास परेशानी आती है, तंगी आती है, तो क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि हम इस्लाम में आए, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, या हो सकता है कि उनका जो वो हो दीन हो, उसके अंदर जो है किसी तरीके से उनकी मदद की जाती है। तो इसलिए ज़कात के पैसों से इन लोगों की मदद ज़रूर की जाए
ताकि उनको उनके दिल में कोई मुखालफत ना आए, बल्कि वो उनका जो मुखालफत का जो जोश है ना वो ठंडा हो जाए और वो सोचें कि नहीं हमें आसानी है, अल्लाह ताला हमें आसानी दे रहा है। और ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी देता है। अच्छा, रकाब, इससे मुराद वो लोग हैं जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं और मालिकों को रकम अदा करके आज़ाद होना। मालिक यहाँ पे कौन है? जैसे कि सरहदों पर लोग होते हैं ना, मछेरे ज़्यादातर होते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर कि आज हमने 70 मछेरों को आज़ाद किया, तो हिंदुस्तान ने 20 को छोड़ा, तो हमने 25 को। ये वो मछेरे बेचारे जो मछलियाँ पकड़ते हुए आ गए या किसी भी तरीके से सरहद को थोड़ा सा भी अबूर कर लिया या नज़र आ गए, उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ये कोई मुजरिम नहीं होते, ये बिल्कुल जो होते हैं मतलब गुनाहगार नहीं होते, बल्कि बेगुनाह लोग होते हैं। इनको आज़ाद कराने के लिए जो है हमें ज़कात की रकम इस्तेमाल करनी चाहिए और इनको मतलब आज़ाद करा के इनको इनके ख़ानदानों के पास ज़रूर भेज देना चाहिए। अच्छा, फिर है गारिमीन, ऐसे लोग जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हों और उस कर्ज़ की अदायगी उनके लिए नामुमकिन हो। ठीक है, बिल्कुल ही नामुमकिन हो, तो उन लोगों का कर्ज़ जो है वो ज़कात के पैसों में से अदा करके उन्हें इस कर्ज़ से आसानी दिलवानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। फ़ी सबीलिल्लाह होता है अल्लाह के लिए बग़ैर किसी मतलब के काम करना, राह खुदा में जिहाद करना है या कुछ भी। जैसे कि लोग जमात में जाते हैं, अगर किसी को जमात में जाने का शौक़ है तो उसका पूरा ख़र्चा उठा ले कोई। ठीक है, अगर कोई हज पे जाना चाहता है उसका पूरा ख़र्चा उठा ले कोई। अगर किसी बेटी की शादी है उसकी शादी करवा दे कोई, किसी का इलाज है वो ये काम होते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, बंदों से कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, ऐसे वक्त भी अगर फ़ी सबीलिल्लाह में भी अगर किसी के पास इतने पैसे ना हो तो आप ज़कात के पैसों में से शादी भी करवा सकते हैं। इस तरह के काम, दीन के काम भी करवा सकते हैं। इब्न सबील यानी वो मुसाफिर, अच्छा ये वो मुसाफिर हैं अगर रास्ते में इनके पास इनके पैसे ख़त्म हो जाएं, ठीक है, और वो इतने भी पैसे ना हो कि वो वापस अपने घर तक जा सकें, तो ज़कात के पैसों में से इन्हें इतना दिया जाए कि वो बासानी अपने घर लौट सकें। अगर चाहे वो घर में बहुत अमीर हो लेकिन इस वक्त उनके पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा मदद करनी ज़रूरी है, लेकिन अगर वो चाहें तो ये पैसे घर जाकर लौटा दें या किसी ऐसे इदारे को दे दें, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत हो। और अगर वो ना चाहें तो तब भी उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, और अगर दे दें तो फिर बहुत बड़ा सवाब है। अच्छा, अब है बेटा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, 8 के 8 मसारिक मैंने आपको बता दिए। अब है ज़कात अदा करने वालों को कुरान ने क्या, ना अदा करने वालों को क्या वईद सुनाइए। ये वही तर्जुमा है जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो सेहत कर रखते हैं उसे खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की सज़ा सुनाएगा। ठीक है, ये वही वाला है तर्जुमा, वही इसका जवाब है, छोटा सा जवाब है, बस ये एक पैराग्राफ है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं बेटा, इधर ज़कात फ़र्दियत अहमियत मसारिल मुख्तसरन सवाल है। ठीक है, अब मुख्तसरन देखिए आप, बिल्कुल छोटे छोटे से मैं आपको दे रही हूँ, बता। सवाल नंबर 1 है ज़कात के लफ्ज़ी मायने बयान करें। नेज़ किस शख्स पर ज़कात वाजिब है, यानी कि किस पर फ़र्ज़ है। वाजिब फ़र्ज़ एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, देख लें आप। सवाल नंबर 2 है ज़कात की अहमियत के मुतालिक 2 वाक़यात। ठीक है, 2 वाक़यात मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक बार एक गिरोह ने पूछा था और एक हज़रत अबू बकर वाला जो है कि उन्होंने कहा था कि मैं जिहाद करूँगा। ये दोनों वाक़यात जो हैं छोटे छोटे से हैं, 2-2 3-3 लाइन के। ठीक है, ये दोनों वाक़यात इसके अंदर आ रहे हैं मुख्तसरन के अंदर। ये मुख्तसरन का दूसरा सवाल है। अच्छा, तीसरा है, नीचे देखिए, ज़कात के मुतालिक कुरानी वईद। कुरानी वईद वही है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि सोना चांदी से का जमा करके ख़जाना बनाकर ना रखो, बल्कि खुदा की राह में ख़र्च करो। ठीक है, एक और है इसका। ठीक है, इसके बाद ये चौथा है, ज़कात देने से मुताल्लिक़ कुरानी आयत का तर्जुमा एक ही है। कुरान करीम में है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ठीक है, ये आपके लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, आपका जो है सबक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, दोबारा कर दिया है। बेटा प्लीज़ इसको सुनिएगा, सुन के ज़रूर 2 घंटे जो होते हैं आपके पास, जिस दिन भी मेरी वीडियो आपके पास जाए, ठीक है, जिस दिन भी आपके पास जाए उसको सुनिएगा और अपने सवाल देखिएगा। जो सवाल जहाँ से समझ में ना आए वो पूछिएगा, जो अल्फाज मायने समझ में ना आए वो पूछिएगा और मुझसे बात कीजिएगा उस दिन। ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत दुआ भी कर रही हूँ मैं कि आप लोग वीडियो देखा करें, पढ़ा करें। अल्लाह ताला ये दुआ कबूल कर दे मेरी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।